हाय बच्चों। बच्चों आज देखो अध्याय 2 का बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर का कुछ आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो थ्योरी पढ़ेंगे उस थ्योरी बेसिस पे नेक्स्ट टाइम प्रश्नावली 2D सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं ये थ्योरी क्या है। ठीक, तो जैसे बोर्ड पर मैंने लिखा क्या है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, इंग्लिश में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, देखो बच्चों इससे पहले जो लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में मतलब पिछले कई लेक्चर पहले, ठीक है, उसके अंदर क्या पढ़ा था, किसी नंबर का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है बच्चों, किसी नंबर में। लेकिन अब बच्चों जो ये टॉपिक है इसमें क्या करना है, बहुपद के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, मतलब ये जानना है। ठीक, तो जैसे मैंने यहां पर कुछ लिख दिया है इसको देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों मान लीजिए px तथा gx दो बहुपद है और gx इज नॉट जीरो। ठीक है, यदि हम दो बहुपद qx और rx ज्ञात कर सकें। ठीक है, मतलब बच्चों इसमें यह है दो कोई बहुपद पॉलिनोमियल मतलब कोई दो बहुपद है, क्या कौन सा बहुपद मान लेते हैं, एक px है और दूसरा क्या है gx है। ठीक बच्चों, अगर इस तरह से दो मैं बहुपद मान लूं तो बच्चों, और जहां पर जो gx है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम बच्चों इसके अंदर qx और rx ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो बच्चों अगर हम ज्ञात कर सकते हैं कि देखो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बच्चों px इक्वल टू gx मतलब ये वाला और इनटू मतलब ये qx प्लस rx। ठीक है, ये हो जहां पर, अब इसके अंदर देखो बच्चों क्या होगा, जहां जो gx होगा बच्चों, gx का घात क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, rx के घात से। ठीक है बच्चों, मतलब अगर देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने दो कोई बहुपद में मतलब मान लेते हैं, कोई भी दो बहुपद है तो इसके अंदर एक qx और rx एक ऐसा बहुपद हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो ऐसा बनेगा और जहां पर क्या होगा, gx जो पॉलिनोमियल होगा, gx जो बहुपद होगा उसका घात हमेशा बड़ा होगा rx के घात से। अब देखो बच्चों, अब इसके अंदर जैसे मैंने ये लिख दिया है, अब इसके अंदर देखो बच्चों क्या है, अगर ध्यान से देखो तो देखो बच्चों ये क्या है, ये भाज्य है। ठीक, अगर इसको लिखें और अच्छे से तो देखो इसको नीचे लिखो, देखो इसको बच्चों क्या कहेंगे, ये भाज्य है, ये क्या है बच्चों, ये भाजक है। ठीक, और गुणे क्या है, ये क्या है बच्चों बताओ, है ये भागफल हो गया, भागफल, और प्लस जो ये है ये क्या है, शेषफल। देखो बच्चों तो यही तो ये लिखा हूं मैं, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो ये है ये क्या है, भागफल है और ये शेषफल है। इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेट बच्चों, अगर मान लो मेरे पास दो बहुपद दिया हुआ है px और px है और gx है, और बच्चों अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि gx से px बहुपद को भाग कर दो, और भाग करने के बाद में जो शेषफल आएगा और जो भागफल आएगा वो इस तरह से रिलेशन में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही तो है, क्या है, यही तो है डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों। तो ये हो गया थ्योरी। ठीक, अब देखो बच्चों जैसे मैंने ये तो लिख दिया। ठीक, अब यहां पर एक आगे देखो, यहां देखो स्पेस का मैं इसलिए इधर लिख रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर मान लेते हैं ये जो शेषफल है ना ये जीरो हो जाए, तो शेषफल जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों मतलब ये हो जाएगा, अब इसको लिख लेते हैं, तो इसके मतलब px इक्वल टू हो जाएगा gx इंटू qx। यही होगा बच्चों, बताओ अगर rx जीरो हो गया तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, इसका मतलब यहां हो गया कि जो शेषफल है वो जीरो है, तो शेषफल जीरो है, इसका मतलब क्या हो बच्चों, देखो मतलब जो ये पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का देखो जो qx मैंने जो निकाला है, जो निकाल सकते हैं, ये गुणनखंड है कि नहीं है इसका। ठीक है बच्चों, गुणनखंड है ना, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये गुणनखंड है और इस पॉलिनोमियल का ये भी गुणनखंड है। ठीक बच्चों, बस मुझे यही बताना था। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे प्रश्नावली जब हम सॉल्व करेंगे 2D,
तब इसके अंदर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा इसको रिपीट करके सुन लो और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम।